आज हम लोग करेंगे OCM के MCQs, जो भी क्लास 12 में जितने बुक MCQs है ना, जितने बुक MCQs वो सारे के सारे हम लोग करने वाले हैं। कोई भी टाइम वेस्ट नहीं, सीधा हम लोग चालू करेंगे चैप्टर नंबर 1 से। क्या है चैप्टर नंबर 1 में, देखते हैं। हाँ, आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन फ्रॉम अदर्स इज नोन एज मैनेजमेंट। ठीक है, आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन इज नोन एज मैनेजमेंट। सेकंड, व्हाट इज इट, व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी इज मैनेजमेंट। एक्टिविटी क्या है, यूनिवर्सल प्रोसेस। देखो, ये पूरे बीए में, पूरे OCM में ये यूनिवर्सल प्रोसेस नाम का चीज़ है ना, ये हर एक कैरेक्टरिस्टिक में आपको दिखाई होगा। ठीक है, इसलिए यूनिवर्सल प्रोसेस तो हमेशा आएगा ही आएगा। वॉट इज द मेथड दैट पुट्स नॉलेज इजिली इन टू प्रैक्टिस, आर्ट। अगर नॉलेज की बात करें, नॉलेज किससे मिलता है तो साइंस आता है, पर नॉलेज को प्रैक्टिस में करने का तरीके को बोलते हैं आर्ट। ठीक है, व्हाट डज मैनेजमेंट एसोसिएशन फ्रेम फ्रॉम फॉर इट्स ओन प्रोफेशन, कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट कहने से क्या होता है सर, एक रूल की बुक होती है। क्या होता है, रूल्स की बुक, जहाँ पे रूल्स लिखे हुए होते हैं। ठीक है, हाउ मेनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर देयर, 3। कौन कौन से, बोलो मेरे साथ। एक तो होता है टॉप, एक होता है मिडिल, और एक होता है बॉटम। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट। व्हाट आर इंक्लूडेड इन टॉप लेवल मैनेजमेंट, क्या एक्सपर्ट आता है, नहीं। वर्कर्स नहीं, डिपार्टमेंट हेड्स नहीं, और बोर्ड डायरेक्टर्स हाँ, टॉप लेवल में यही आते हैं। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फॉर बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शनल लेवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंक्शनल लेवल बोलते हैं। देखो, बॉटम के नीचे एक और लेवल आता है जिसको बोलते हैं वर्कर्स लेवल। तो आपको अगर MCQ में आए ना कि सर ये वर्कर कहाँ आएंगे, तो क्या टॉप में आएंगे, मिडिल में आएंगे, बॉटम में आएंगे, तो वर्कर कहीं भी नहीं आते। टॉप, मिडिल और बॉटम में मैनेजमेंट का रोल आता है। मतलब फॉर एग्जांपल सुपरवाइजर हो गया, तो सुपरवाइजर बॉटम में आ सकता है, पर वर्कर तो एक काम करने वाला इंसान है, तो मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होता, इसके लिए वो वर्कर्स का लेवल में आता है। समझ आया ना, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एनी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, देखो कौन से लेवल में, देखो नेक्स्ट MCQ वही हमारा, नॉट इंक्लूडेड इन एनी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अकाउंटेंट तो एक क्या बोलते हैं, मिडिल में भी आ सकता है, बॉटम में भी आ सकता है, पर वर्कर कहीं भी नहीं आता। ठीक है, मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होता, इसलिए हमारा आंसर आएगा C। इफ प्लानिंग इज द ब्रेन, देन व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, प्लानिंग, अगर प्लानिंग क्या होता है, ब्रेन, बोलो मेरे साथ, बोलो ब्रेन। फिर हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, एक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम लोग बॉडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉडी। और हमारा स्टाफिंग होता है, स्टाफिंग, उसको बोलते हैं लिम्स। क्या बोलते हैं, लिम्स, यानी हाथ पैर। ठीक है, और फिर ब्लड किसको बोलते हैं बेटा, फिनेंस को बोलते हैं ब्लड। क्या बोलते हैं, ब्लड। क्या आपको याद रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, प्रोडक्ट मिक्स। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन HR मैनेजमेंट। देखो HR मैनेजमेंट ट्रेनिंग कर सकता है, ठीक है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन कर सकता है, प्रमोशन ट्रांसफर कर सकता है, बट रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस तो ये थोड़ा HR का काम है। HR मतलब जो इंसानों को संभालता है, अब रिपेयरिंग मेंटेनेंस थोड़ा करेगा वो इंसान, इसलिए आंसर आएगा A। यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ लेना, MCQs में घुमा सकते हैं, नॉट लिखा हुआ है, एक बार रीड कर लेना, ठीक है, ध्यान से। चलो आते हैं सेकंड चैप्टर पे, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ध्यान रखना, इसमें बहुत सारे नाम आएंगे, इसके लिए याद करना जरूरी है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। क्या आपको याद रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। बेटा सर हम लोग रट क्यों रहे हैं बेटा, एग्जाम के लिए कुछ चीज़ें रटनी पड़ती है, तो मैं रटवा रहा हूँ, इसके लिए रट लेना चुपचाप, ठीक है। व्हाई नीड अराइजेस टू मेक चेंजेस इन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, चेंज इन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अगर हमको प्रिंसिपल में चेंज करना है तो क्यों होता है वो, टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो हमारा प्रिंसिपल भी चेंज होते हैं, ठीक है। वाई, हु इज अ प्रमोटर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखो प्रमोटर की बात करें ना, प्रमोटर की, ठीक है, तो कौन है, टेलर है। कौन है, टेलर। प्रमोटर किसका, साइंस का। तो साइंस वाली चीज कौन सी दिखती है आपको घर में, घर में दिखता है वो टेलर की मशीन होती है आपके घर में, ठीक है। तो साइंस से याद आ रहा है टेलर, साइंस से याद आ रहा है टेलर, तो याद रखना, साइंस साइंटिफिक मैनेजमेंट पूछे तो फेडरिक टेलर, ठीक है। विच थॉट्स वर प्रेजेंटेड टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, क्लासिकल, ठीक है। चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, नियो क्लासिकल थियरी किसने दिया था, तो नियो है, नियो, नियो मतलब मायो, नियो मतलब मायो, बोलो मेरे साथ, ओ लास्ट में आ रहा है, देखो नियो के लास्ट में ओ आ रहा है, मायो के लास्ट में ओ आ रहा है, तो नियो मतलब एल्टन मायो। हु सेड यू सेव योर एम्प्लॉयज, योर एम्प्लॉयज विल सेव। देखो डायलॉग बाजी एक ही इंसान कर सकता है, कौन, प्रोफेसर उर्विक, ठीक है। डायलॉग बाजी कौन कर सकता है, प्रोफेसर उर्विक। विच मैनेजमेंट गुरुज गिवन बिलो हैव कंट्रीब्यूटेड इन मॉडर्न थॉट। मॉडर्न थॉट, अपने इंडियंस बहुत मॉडर्न है,
सारे के सारे देखो अंग्रेज दिख रहे हैं आपको, मैक्स वेबर, हेनरी जेंट, एल्टन मायो, सी के प्रहलाद, ओ हो इंडियन, ठीक है। तो मॉडर्न थॉट वाले कौन कौन होते हैं? इंडियन। तो यार देखो मॉडर्न बोले मॉडर्न, तो मतलब इंडियन कौन है? सी के प्रहलाद। क्या इतना याद रहेगा? वेरी वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसने दिया था? हेनरी फायोल ने। हेनरी फायोल ने। तो जनरल की बात करें, जनरल की, तो फायर। सर सबको मिक्स हो रहा है, कोई नहीं, वापस रिपीट करेंगे। चलो बोलो 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 बोलो। इसमें ये 4 नाम में से कोई ना कोई एक एमसीक्यू 101% दिखेगा, बताओ मेरे को। चलो साइंस की बात करें, साइंस तो कौन आएगा? फेडरिक टेलर। क्योंकि साइंस क्या होता है, एक हमारी मशीन होती है घर में जो वो टेलर की होती है ना, वो सिलाई वाली मशीन, तो टेलर से याद करवाया मैंने। तो ये ट्रिक है याद करने की, फनी मेमोरी ट्रिक, ठीक है। तो बताओ साइंस मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब फेडरिक टेलर, ठीक है। फिर नियो क्लासिकल थियरी किसने दी थी? तो एल्टन मायो, ओ फॉर ओ, ठीक है, नियो मतलब मायो। मॉडर्न कौन होता है? इंडियन मतलब सी के प्रहलाद। और लास्ट में जनरल बात करें, जनरल तो फायोल होगा, जनरल मतलब फायोल, याद रहेगा इतना? वेरी वेरी गुड। चलो, मेथड ऑफ रिमूविंग वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम अननेसेसरी मूवमेंट डन इन रॉन्ग डायरेक्शन। जब हम लोग वेस्ट को रिमूव करते हैं ना, अननेसेसरी वेस्ट को, तो उसको बोलते हैं मोशन स्टडी। क्या बोलते हैं? मोशन स्टडी बोलते हैं। चलो, फाउंडर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव बात करें, ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव वाली बातें कौन करता है? ड्रिंक करके ही होती है, ठीक है। तो ड्रिंक वाला इंसान कौन होता है? ड्रकर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वाली बातें कैसे होती है? आपको ड्रिंक करके होती है, तो ड्रिंक से याद क्या आ रहा है? ड्रकर, याद रहेगा? वेरी वेरी गुड। चलो, लेबर, विच एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग इज पॉसिबल बाय इंप्लीमेंटिंग लेबर डिवीजन। लेबर डिवीजन करने से आपको स्पेशल आइटम मिलती है, मतलब स्पेशलाइजेशन इंप्रूव होता है, इसके लिए स्पेशलाइजेशन आंसर आएगा इसका। इफ एम्प्लॉय डज नॉट गेट अप्रोप्रिएट कंपेंसेशन देन व्हाट राइजेस लेबर टर्नओवर। सर टर्नओवर यानी क्या होता है? पैसा वाला, सेल्स वाला टर्नओवर नहीं, टर्नओवर का मतलब होता है यहाँ पे रिमूव कर देना। क्या होता है? मतलब कि निकल जाना, काम छोड़ के निकल जाना, ठीक है। तो जब भी आप अगर एम्प्लॉय को अप्रोप्रिएट कंपेंसेशन नहीं दोगे, बेचारे को अच्छी तनख्वाह नहीं दोगे, तो लेबर भाग जाएगा ना, तो लेबर टर्नओवर बढ़ जाएगा। समझ आया? व्हाट राइजेस, राइजेस मतलब कि बढ़ जा रहा है, तो लेबर निकलने की जो संख्या होगी वो बढ़ जाएगी। चलो नेक्स्ट, हमारा सेकंड खत्म हो गया। थर्ड चैप्टर का नाम क्या है? थर्ड चैप्टर का नाम है प्लानिंग। चलो, मेंशन फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्वियसली हमेशा हर एक फंक्शन में प्लानिंग का नाम होता ही होता है। प्लानिंग इज रिलेटेड टू फ्यूचर, ठीक है। अभी क्या तो होगा नहीं, फ्यूचर। व्हाट इज द फर्स्ट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस? डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, पता ही होगा आपको। प्लानिंग फंक्शन मीन्स फंक्शन ऑफ चॉइस। प्लानिंग फंक्शन मतलब फंक्शन ऑफ चॉइस। Decision and strategies are decided by management for accomplishment of objective are known as policy। जब भी डिसीजन और स्ट्रेटेजीज की बात आए तब पॉलिसी आंसर आता है। क्या आता है? पॉलिसी। मैं जो चीजें ध्यान से बोल रहा हूं ना, तो ध्यान से सुनना, क्योंकि वो कीवर्ड है और कीवर्ड एग्जाम में आपको तुरंत दिखेगा और तुरंत आप अच्छा मार्क्स कर पाओगे। चलो, व्हाट इज द प्री कंडीशन ऑफ सक्सेसफुल प्लानिंग? फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। सक्सेसफुल प्लानिंग की प्री कंडीशन क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। व्हाट इज लास्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस? इवैल्यूएशन ऑफ प्लान, ठीक है। प्लान को इवेल्यूट करना होता है लास्ट में, ठीक है। चलो लास्ट, सेकंड लास्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलिमेंट ऑफ प्लानिंग? रूल्स। देखो कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं होता, फिर कंट्रोलिंग नहीं होता, डायरेक्टिंग नहीं होता। रूल्स क्या होते हैं? एलिमेंट ऑफ प्लानिंग होते हैं। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस? स्ट्रेटेजिक प्लान। जब भी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कौन सा आता है? स्ट्रेटेजिक प्लान होता है। चलो हो गया ये हमारा आंसर। नेक्स्ट, ओके, हमारा फोर्थ चैप्टर कौन सा है हमारा? ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। चलो, when more than one person is working towards the achievement of common goal, the structure is called as organization। क्या बोलते हैं उसको? ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। जब भी कोई कॉमन गोल के लिए काम कर रहा होता है तो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। What is possible from the following due to डिपार्टमेंटेशन ऑफ वर्क? स्पेशलाइजेशन होता है। देखो जब भी आप अलग अलग डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हो ना पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, कि ये परचेज है, ये सेल्स है, ये मार्केटिंग है, ठीक है, ये हमारा वर्कर्स का पूरा होगा, ठीक है। तो ये सारे से डिपार्टमेंट किया ना, उससे स्पेशलाइजेशन बढ़ जाता है। आर्मी ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होगा? ये तो आपको आता ही होगा, लीनियर, ठीक है। इन विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्क इज गिवन मोर इंपॉर्टेंस देन डिपार्टमेंट? फंक्शनल। देखो टॉप लेवल होता है, टॉप लेवल, तो वहां पे क्या होता है? प्लानिंग वाली चीजें होती है। टॉप लेवल क्या होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बड़ी बड़ी फेंके बात करते हैं कि हमको ये करना है, हमको वो करना है। वो लोग कोई काम, मतलब वो लोग
फिजिकली उतर के काम नहीं करते, वो क्या बोलते हैं, हम लोग सिर्फ डायरेक्शन देते हैं। पर जो बॉटम लेवल होता है, बॉटम लेवल जहाँ पे सुपरवाइजर होते हैं, तो वहां पे काम की बातें होती है, कोई प्लानिंग वानिंग नहीं होता कि ये काम कैसे करना है, ठीक है। तो वर्क इज गिवन मोर इंपॉर्टेंस, मतलब क्या होता है, काम की बातें कहाँ होती है, फंक्शनल लेवल पे होती है। चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। The network framed naturally by human relation is called as informal recognition, ठीक है। इनफॉर्मल, अगर आप जैसे इंस्टाग्राम वगैरह हो गया, व्हाट्सएप हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह क्या होता है, उसको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। अ पर्सन हु इज एट बॉटम लेवल रिसीव्स ऑर्डर्स इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट, जिसको ऑर्डर मिलता है उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट। ऑर्गेनाइजेशन फ्रेम्ड विद द मिक्सचर ऑफ प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर एंड जनरल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे प्रोजेक्ट की बातें भी होती है और जनरल बातें भी होती हैं। देखो पता है ना, वो हमारा दो स्ट्रक्चर थे, ऐसे पूरा ऐसा बना हुआ था, आपको देखना है तो बताता हूं आपको। ये खास करके जाना, एग्जाम में आ सकता है, आपको स्ट्रक्चर बना के आना है, स्ट्रक्चर का 1 मार्क्स मिलेगा आपको, इसके लिए बोल रहा हूँ। देखो ये स्ट्रक्चर दिया हुआ पूरा, ठीक है। तो आप देखो ये प्रोजेक्ट वाइज होता है और ये प्रोडक्शन वाइज, तो जनरल, ये जनरल है, ठीक है, और ये क्या है, ये प्रोजेक्ट वाइज है। तो दो भाग में डिवाइड हो गया पूरा ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका बोलते हैं मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। चलो ये कहाँ गया, हाँ, तो जहाँ प्रोजेक्ट और जनरल दोनों की बातें होती है उसका बोलते हैं हम लोग मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। व्हाट इज कॉल्ड वेयर अथॉरिटी सेंट्रली डेडिकेटेड, सेंट्रली डेडिकेटेड के अथॉरिटी को बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। फ्रॉम द फॉलोइंग व्हाट शुड बी इंप्लीमेंटेड टू प्रिपेयर फ्यूचर मैनेजर्स, डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन अच्छी चीज नहीं होती है, तो हमेशा फ्यूचर मैनेजर्स बनाने के लिए आपको डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा। What कैन नॉट बी डेलीगेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग, अकाउंटेबिलिटी कभी भी डेलीगेट की जा सकती नहीं है, नॉट बी डेलीगेटेड, तो कौन सा डेलीगेट नहीं हो सकती, अकाउंट भी डेलीगेट हो सकती नहीं है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, क्या दिया हुआ है बेटा, एमसीक्यूज को बहुत ध्यान से सुनना और ध्यान से करके जाना, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे एमसीक्यूज रिपीट होते हैं। चलो एम्प्लॉयज आर, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है स्टाफिंग। एम्प्लॉयज आर इनवैल्यूएबल एसेट्स, हमारे एम्प्लॉय हमारे इनवैल्यूएबल एसेट्स हैं, ये फेंके मारते हैं ना, वैसे ही वो लोग यही डायलॉग बोल रहे हैं, ठीक है। मेन फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज मैन पावर प्लानिंग। एचआर मैनेजमेंट थोड़ी ना ऐसा क्वालिटी कंट्रोल देखेगा, इंक्रीजिंग सेल्स देखेगा, प्रोडक्शन देखेगा, वो देखेगा मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं वो सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वही देखेगा ना। ओके चलो नेक्स्ट। फर्स्ट स्टेप और स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस इज प्रिलिमिनरी मीटिंग एंड वेलकम। शुरुआत में क्या करते हो, फर्स्ट स्टेप में क्या करते हो, उनको बुलाते हैं ना, आओ आओ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आओ, वेलकम, आपका समोसे खिलाते हो, चाय पिलाते हो, तो क्या होता है, प्रिलिमिनरी मीटिंग होती है और वेलकम होता है उनका। फिर प्रोसीजर अप टू ऑब्टेनिंग कैंडिडेट्स एप्लीकेशन, क्या बोलते हैं उसको, रिक्रूटमेंट फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। फिर विद टेस्ट डिसाइड्स द एबिलिटी, जो स्किल, एबिलिटी में क्या होता है, स्किल का डिसाइड हो कैंडिडेट का, तो स्किल कौन सा टेस्ट करता है, ट्रेड टेस्ट से मालूम चलता है कि स्किल कहां से निकल रही है। सर ये वाला एक बार जो चार पॉइंट है वो दिखा दो ना, हाँ बेटा देख लीजिए, चलो फटाफट से देखो। 4 टाइप के टेस्ट होते हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। एक तो होता है आईक्यू टेस्ट, ठीक है। आईक्यू टेस्ट यानी क्या होता है, जहां पे कॉमन सेंस, मेमोरी, स्मार्टनेस, पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये सब कुछ टेस्ट किया जाता है, यानी कि आपका कॉमन सेंस कैसा है वगैरह वगैरह। एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होता है, आपके इंटरेस्ट किस चीज में है, ठीक है, आपको कैसे काम करना पसंद है, कैसे काम करना पसंद नहीं है, वैसे टाइप का टेस्ट होता है। ट्रेड टेस्ट में क्या होता है, आपकी स्किल्स कैसी हैं उसके बारे में बात की जाती है, आपकी काबिलियत कैसी है। और साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या होता है, आपका नेचर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका एटीट्यूड कैसे है, आपकी कैसी आदतें हैं, हैबिट्स हैं, उनके आधार पर टेस्ट होता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमारा एबिलिटी, तो एबिलिटी मतलब क्या होता है, स्किल की बातें कर रही है, तो स्किल का टेस्ट कौन सा होता है, ट्रेड टेस्ट। क्या आपको इतना याद रहेगा, एग्जाम में ये 2 मार्क्स में पूरा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से टेस्ट होते हैं, तो आपको लिखना आना चाहिए। चलो 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 नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर नॉन मैनेजरियल स्टाफ, क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट एंड सिंपल ही होती है। विच टाइप ऑफ फंक्शन इज मैनेजिंग स्टाफिंग, तो स्टाफिंग का जो हमारा काम होता है वो कैसा होता है, मैनेजरियल लेवल का होता है। डैश इज द सेकंड स्टेप आफ्टर रिक्रूटिंग, रिक्रूटिंग के बाद तुरंत जो अगला स्टेप होता है उसका होता है सिलेक्शन। विच टेस्ट इज कंडक्टेड टू नो द नेचर एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, अभी पढ़ा था अपन ने कि नेचर एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस में कौन सा टेस्ट होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट। वो 4 के 4 जो मैंने बताया ना, वो एक बार वापस बैक करके रीड कर लेना, सुन लेना, मेरा जो वर्ड्स दिए हुए हैं उसमें से कोई ना कोई एक एमसीक्यू आपको एग्जाम में दिख सकता है। चलो नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है डायरेक्टिंग। चलो क्या दिया हुआ है, व्हाट डज डायरेक्शन इंक्लूड अदर देन ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन एंड गाइडेंस, सुपरविजन।
ठीक है। ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन और गाइडेंस के अलावा क्या होता है वहाँ पे सुपरविजन भी होता है। वो एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट डायरेक्शन अकॉर्ड, बताओ डायरेक्शन कहाँ होता होगा, बॉटम लेवल पे। सर डायरेक्शन तो टॉप लेवल कहते हैं ना, यहाँ पे शायद यहाँ पे गलत एमसीक्यू टिक हुआ है, यहाँ पे ऑल ऑफ देम आना चाहिए। डायरेक्शन कहाँ होता है, ऑल ऑफ देम होना चाहिए, ये मैंने गलत एमसीक्यू टिक किया हुआ है, एक मिनट। डायरेक्शन कहाँ होता है, ऑल ऑफ देम में। इन विच एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन डज द सुपरवाइज रूल्स एंड एनालिसिस इज इंक्लूडेड, सुपरविजन में होता है। कहाँ होता है, सुपरविजन में। कहाँ सुपरवाइज होगा, सुपरविजन में होगा। इन डायरेक्टिंग प्रोसेस बाय गिविंग डैश ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। देखो आप अगर लोगों को मोटिवेट करोगे ना तो आपके ऑब्जेक्टिव अचीव होने करने में आपको वो हेल्प करेंगे, तो मोटिवेशन हेल्प करता है, ठीक है। Which is the first need as per Maslow's theory? Physical needs पता ही है ना, पहले घर, मकान, कपड़ा रोटी होगा, उसके बाद ही तो होगा। फिनेंशियल इंसेंटिव कौन से होते हैं, प्रमोशन। देखो जॉब सिक्योरिटी फिनेंशियल इंसेंटिव नहीं होता, फाइनेंशियल ये पैसों वाला इंसेंटिव कौन सा होता है, जॉब सिक्योरिटी नहीं होता, एप्रिसिएशन नहीं होता, एप्रिसिएशन ऑफ वर्क एंड रिवॉर्ड भी नहीं होता। पर प्रमोशन करोगे तो सैलरी बढ़ती है, सैलरी बढ़ती है तो वो खुश होता है, तो उसको बोलते हैं फिनेंशियल इंसेंटिव। विच ऑफ द अमंग इज नीडेड फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लीडरशिप, सुपरवाइजर की जरूरत होती है, ठीक है। What do you mean by passing clear information from one person to another? Communication, ठीक है। अगर आप एक इंसान से दूसरे इंसान तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हो उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम बॉटम लेवल टू अपर लेवल इज नोन एज रिपोर्टिंग। जब आप एक जगह से दूसरी जगह अगर आप इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हो रिपोर्ट के फॉर्म में, उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग। देखो वर्ड से ही मालूम चल रहा है कि उसका एमसी का आंसर क्या होगा। इन विच फॉर्म इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज कैरिड आउट, ऑब्वियसली देखो कौन सा फॉर्म में होगा। अगर आप इनफॉर्मल बातें करते हो ना तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कैसे फॉर्म में होता है, ओरल फॉर्म में ही होता है। पता है गॉसिप कभी भी समझ जाया करो, ठीक है, ओरल फॉर्म में होती है। चलो नेक्स्ट हमारा है 7th चैप्टर जो है सेवन चैप्टर का नाम क्या है, कंट्रोलिंग। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। विच टाइप ऑफ फंक्शन मैनेजमेंट प्रोसेस सीज दैट वर्क इज परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग। मेरा काम प्लानिंग के हिसाब से किया कि नहीं किया वो चेक करने का जिम्मेदारी किसका होता है, कंट्रोलिंग का होता है। कंट्रोलिंग इज नॉट अ डैश प्रोसेस, एक रिजिड या फिक्स। रिजिड का मतलब क्या होता है, फिक्स। कंट्रोलिंग एक फिक्स प्रोसेस नहीं है, ठीक है। डैश इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन एफर्ट्स एंड रिजल्ट, कंट्रोलिंग, ठीक है। ये डेफिनेशन है कंट्रोलिंग के, आपको एक बार याद कर लेना चाहिए। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, बैलेंस बिटवीन एफर्ट्स एंड रिजल्ट एंड बिटवीन रिसोर्सेज एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। कंट्रोलिंग टेक्स प्लेस एट डैश लेवल, एवरी लेवल, हर एक लेवल पे कंट्रोलिंग होता है, ठीक है। डैश विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग, डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। कभी भी ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करने का काम किसका होता है, प्लानिंग का होता है। याद आ रहा है आपको, ठीक है। चलो जो फर्स्ट स्टेप था, विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज नोन एज फादर ऑफ कंट्रोलिंग, प्लानिंग। कंट्रोलिंग करने के लिए प्लानिंग का मालूम होना चाहिए ना, तो फादर कौन होगा, पिता कौन होगा, प्लानिंग होगा। डैश इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के बाद कोई काम नहीं होता, तो लास्ट फंक्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, प्लानिंग, लास्ट फंक्शन कौन सा हुआ, कंट्रोलिंग, ठीक है। तो लास्ट फंक्शन पूछे तो कंट्रोलिंग लिखना और फर्स्ट फंक्शन पूछे तो प्लानिंग लिख देना। डैश इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस। फर्स्ट स्टेज क्या होता है, सेटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सेटिंग स्टैंडर्ड्स। आफ्टर नोइंग द डेविएशंस व्हाट टाइप ऑफ मेजर्स डज द मैनेजमेंट टेक। डेविएशंस यानी डिफरेंसेस, जब भी डिफरेंस आइडेंटिफाई होता है कि देखो मैंने जो बोला था ना वैसा काम नहीं हुआ है, आपके पापा ने बोला था बेटा टाइम से घर पे आ जाना, ठीक है, कितने बजे आना है, 10 बजे आ जाना, और वो आप आए 12 बजे, तो पता है ना करेक्टिव एक्शन लिए जाते हैं। आपको समझ आ गया ना करेक्टिव एक्शन कौन कौन से लिए जाते हैं, हाँ वही पट्टे, ठीक है। व्हाट शुड बी डन व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्टेन्स बेटर रिजल्ट्स देन सेट स्टैंडर्ड्स। अगर सेट स्टैंडर्ड के मुताबिक अगर बेटर रिजल्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्टेन करे तो क्या होता है, आपके स्टैंडर्ड को इंप्रूव किया जाता है और हायर स्टैंडर्ड बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल आपके पापा ने बोला 80% ला देना और आपने ला दिए 9th में 85, तो आपके पापा जो 10th के लिए जो टारगेट सेट करेंगे ना वो 90 का करेंगे ना। आप थोड़ी बोलेंगे कि बेटा 10th में भी 80 ला देना। अगर आपकी काबिलियत के हिसाब से आप 80 ला सकते हो, 85 ला सकते हो, तो अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, इंप्रूव हो जाएगा ना, तो वही बोल रहे हैं। चलो 8th चैप्टर बाय विच 8th चैप्टर का नाम है हमारा फिनेंशियल मैनेजमेंट। चलो बाय विच अदर नेम द वेल्थ और ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज नोन।
अगर ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ ऑफ मैक्सिमाइजेशन की बात करें तो एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, याद रखना। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात करें, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ को मेरे को बढ़ाना है तो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड यूज करूंगा। इन ऑन विच कंसेप्ट इज द अप्रोच ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बेस्ड कैश फ्लो। अगर बात करें कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का कंसेप्ट अप्रोच कौन सा है तो कैश फ्लो अप्रोच है, पर अगर बात करें ऑब्जेक्टिव क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, चलो एक बार लिख देता हूं आपके लिए, ऑब्जेक्टिव प्लस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन लिखे तो उस टाइम पे आपको लिखना है एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, पर अप्रोच प्लस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन आपको क्वेश्चन में दिखे तो कैश फ्लो आपको टिक करना है। चलो इतना याद रहेगा। देखो ओ के पास में एन आता है, एनओ, एनओपी, तो ए के बाद में क्या आता है, एबीसी। ठीक है, तो ऐसे याद रखना। ठीक है, चलो फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिलेटेड क्या, विथ व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिलेटेड, तो फाइनेंस फंक्शन। ये किसके रिलेटेड है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंस फंक्शन रिलेटेड होगा। चलो फिर डिसीजन ऑफ इन्वेस्टमेंट मीन्स कैपिटल बजटिंग। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कैपिटल बजटिंग का इस्तेमाल होता है। चलो नेक्स्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर हैविंग प्रॉपर रेशियो ऑफ इक्विटी एंड डेट। इक्विटी एंड डेट का प्रॉपर स्ट्रक्चर हो उसको बोलते हैं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, प्रॉपर का इंग्लिश देखो, ऑप्टिमम मतलब क्या होता है, बेस्ट। तो अगर आप काम प्रॉपर कर रहे हो तो आप ऑब्वियसली बेस्ट ही हो जाओगे ना, तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विथ रेफरेंस टू द कंसेप्ट ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल। देखो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो नॉट ट्रू, तो डज नॉट शो द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी। देखो आपका जो नेट वर्किंग कैपिटल होता है, नेट वर्किंग कैपिटल, वो कभी भी लिक्विडिटी शो करता नहीं है, ये गलत है, क्योंकि नेट वर्किंग कैपिटल आपका हमेशा लिक्विडिटी दिखाता है। सर समझ नहीं आया बेटा, नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल असेट माइनस करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो जब भी आपके ये माइनस करोगे ना तो ये लिक्विडिटी का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, लिक्विडिटी का फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, वो शो नहीं कर रहा, तो ये तो गलत बात है ना, तो नॉट ट्रू पूछ रहे हो तो आपको ये आंसर आएगा। ठीक है, डज नॉट शो द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी। फिर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर आर देयर, कितने टाइप होते हैं, 4। ठीक है, फ्रॉम विच कैपिटल इज डिविडेंड पेड, तो डिविडेंड पे किसके बेस पे किया जाता है, पेड अप कैपिटल के बेस पे किया जाता है। ठीक है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू विद रेफरेंस टू फिक्स कैपिटल, तो रेशियो ऑफ लिक्विडिटी इज लेस। अगर फिक्स कैपिटल की बात कर रहे तो रेशियो ऑफ लिक्विडिटी क्या होती है, कम होती है उसमें। विथ हुम हैज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन यानी FII रजिस्टर, FII को रजिस्टर कहां पे करना पड़ता है, सेबी में करना पड़ता है। FII मतलब बाहर के इन्वेस्टर्स, उनको सेबी के साथ रजिस्टर करवाना पड़ता है। ये SP में आपने पढ़ा होगा। एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लायबिलिटी इज नोन एज पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल। जब करंट असेट ज्यादा होते हैं, करंट लायबिलिटीज, उसको बोलते हैं पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल। सर यहाँ पे ऐसा लिखा होता एक्सेस ऑफ करंट लायबिलिटी ओवर करंट असेट्स, तो उस टाइम पे नेगेटिव वर्किंग कैपिटल आता, पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, करंट असेट पहले लिखा हुआ है, तब क्या आएगा, पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल। आप खुद सोचो, आपके असेट्स है ना, जो आपकी मिलकत है वो आपके कर्जे से कम है, तो ऑब्वियसली आपके पास ज्यादा मिलकत हुई ना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास असेट्स है 10 करोड़ की, आपके पास लायबिलिटी क्या हुई 5 करोड़ की, तो भी आपके पास 5 करोड़ हाथ में फिर भी बच रहे हैं ना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल। अगर इसका उल्टा होता तो नेगेटिव हो जाता। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है वो है फाइनेंशियल मार्केट। चलो देखते हैं फटाफट से। सिक्योरिटीज मार्केट हैविंग मैच्योरिटी ऑफ 1 ईयर और लेस, उसको बोलते हैं मनी मार्केट। क्या बोलते हैं, मनी मार्केट बोलते हैं। 1 साल से कम हो तो मनी मार्केट। हु रेगुलेट्स ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर रिजर्व बैंक सॉरी 1 मिनट है बेटा, हाँ, तो मनी मार्केट को रेगुलेट कौन करता है, RBI करता है। ठीक है, और सेकेंडरी मार्केट कौन करता है, सेकेंडरी मार्केट को सेबी। ठीक है, चलो हु इश्यूज ट्रेजरी बिल्स ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट बिहाफ पे ट्रेजरी बिल कौन इशू करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI करेगा ना। देखो ट्रेजरी बिल्स एक टाइप का मनी मार्केट का पार्ट है, तो वो कौन इशू करता है, वो कौन संभालता है, RBI संभालता है, तो ऑब्वियसली उसकी कोई भी चीज होगी वो RBI ही करेगी। ठीक है, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रेफरेंस टू कॉमर्शियल बिल्स, तो वो कौन सा स्टेटमेंट है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रेफरेंस टू कॉमर्शियल, हाँ ये क्या है, कॉमर्शियल बिल्स है ना, वो डिस्काउंट होते हैं, हाँ, इनोवेशन इंस्टीट्यूट होते हैं, हाँ, ओरिजिन आउट ऑफ इंडिया बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं, हाँ, पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं होते एक टाइप के। ठीक है, ये गलत है।
आप अगर आपको देखना है ना तो कॉमर्शियल बिल वाला चैप्टर मतलब ऊपर टॉपिक पढ़ सकते हो ऊपर, वहाँ पे आपको डिस्काउंटेड बाय कॉमर्शियल बैंक दिखेगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिखेगा, ओरिजिन आउट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन दिखेगा, पर ये आपको दिखेगा नहीं, इसके लिए ये ऑप्शन गलत है। मार्केट फॉर सेल ऑफ न्यू इशू सिक्योरिटीज मीन्स प्राइमरी मार्केट, जहां पहली बार इशू होता है ना उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। हुज अप्रूवल इज ऑब्टेन्ड बाय स्टॉक एक्सचेंज अंडर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन 1956, सेंट्रल गवर्नमेंट की हमको परमिशन लेनी पड़ती है, अप्रूवल तो सेंट्रल गवर्नमेंट की लेनी पड़ेगी। इन विच ईयर डिपॉजिटरी एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस, 1996, ठीक है। डिपॉजिटरी एक्ट कब आया था, 1986 में आया था। फ्रॉम होम सर्टिफिकेट of registration is to be obtained by depository before starting its operations, SEBI। मैंने बताया था ना सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बारी आए तब SEBI का इस परमिशन लेने की जरूरत पड़ता है। हाउ मेनी टाइप ऑफ ऑर्डर्स आर देयर इन परचेज ऑफ सिक्योरिटी, 2, ठीक है, 2 टाइप के ऑर्डर होते हैं। अंडर विच एक्ट SEBI केम इनटू एग्जिस्टेंस, देखो SEBI का फुल फॉर्म क्या होता है, वही उसका एक्ट है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट 9th चैप्टर आ रहा है हमारा, सॉरी 10th चैप्टर आ रहा है, कौन सा है, मार्केटिंग मैनेजमेंट। चलो क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट मिक्स कौन सा दिख रहा है आपको यहाँ पे, प्रोडक्ट मिक्स में अगर देखने जाए ना तो ये प्रोडक्ट आता है, प्राइस आता है, प्रमोशन आता है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आता है, ये 4 चीजें आती है और ऊपर ये फालतू की चीजें ये कोई भी नहीं आता, मतलब इसमें कोई ना कोई एक गलत दिया हुआ है, समझ आ रहा है आपको। जैसे कि यहाँ पे प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन दिया हुआ, प्रोडक्शन कभी नहीं आता, ट्रांसपोर्टेशन ये भी नहीं आता, ट्रांसपोर्टेशन आता होगा पर ये शायद कस्टमर नहीं आता इसमें, ठीक है। फिर कॉम्पिटिटर्स भी नहीं आते, गवर्नमेंट भी नहीं आता, तो ये गलत है, ठीक है। तो लास्ट आंसर हमारा राइट है डी वाला, ठीक है। मार्केटिंग मिक्स में क्या क्या चीज़ें आती है। फिर सेकंड क्वेश्चन हमारा है, इन मार्केटिंग मैनेजमेंट डैश इज एट सेंटर, मार्केटिंग कौन होता है सेंटर में, कस्टमर सेंटर में होता है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ब्रांडिंग, डिफरेंशिएटिंग कंपनीज प्रोडक्ट फ्रॉम कंपटीटर्स। फिर when the manufacturer sells the product directly to the customer, what can be said about the levels in distribution level 0। देखो जब भी हमारा जो भी मैन्युफैक्चरर होगा ना वो डायरेक्टली कस्टमर को, देखो पहले बात समझो, आपके पापा कुछ ना कुछ बिजनेस करते होंगे तो पहले मैन्युफैक्चरर होलसेलर को देता है, सॉरी मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को देता है, होलसेलर क्या देता है, रिटेलर को देता है, और रिटेलर क्या देता है, कस्टमर को देता है, ठीक है। ये चेन होती है। पर अगर ऐसा हो जाए कि मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कस्टमर को दे दे तो बताओ कितने लेवल ऑफ कितनी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आई, 0 आई ना, एक भी इंसान इंक्लूड हुआ बीच वाला नहीं ना, तो कितने लोग इंसान बीच में आए, 0, तो आंसर क्या आएगा हमारा 0, अगर मैन्युफैक्चरर सेल्स द प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द कस्टमर तभी, ठीक है। व्हाट इज डन बाय प्रमोशन, प्रमोशन से क्या होता है, इंक्रीजिंग द सेल्स, हमारी सेल्स बढ़ जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ सेल्समैन इन द पर्सनल सेलिंग, जब पर्सनल सेलिंग करते हो तो क्या होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट बिफोर द पोटेंशियल कस्टमर, तब क्या होता है, आप प्रेजेंट करते हो प्रोडक्ट को कि ये हमारा प्रोडक्ट है, इसमें ये फीचर्स हैं, ये हमारा ऐसे से काम होता है, ऐसे से इस्तेमाल होता है, वैसे वैसे वगैरह। बिकॉज ऑफ प्रमोशन टेक्निक्स द कस्टमर गेट इंस्पायर्ड टू बाय द प्रोडक्ट क्विकली, प्रमोशन से क्या होता है, कस्टमर फटाफट से क्विकली प्रोडक्ट परचेज कर लेता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजर, कौन सा होता है, मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केटिंग मैनेजर को मार्केट को सेगमेंट करना पड़ता है कि ये हमारा ईस्ट वाला जोन है, ये नॉर्थ वाला जोन है, ऐसा करके। व्हाट कैन हैपन बिकॉज ऑफ एक्सेसिव एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, तो इट रेजेस प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, अगर आप बहुत सारा खर्चा इश्तिहार में लगा दोगे, एडवर्टाइजमेंट लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, खर्चे बढ़ने की वजह से आपको अपना प्रोडक्ट का दाम बढ़ाना पड़ेगा। In public relation, an effort is made to create positive environment among all the parties involved in the business towards the company. तो this statement is true. आपको हमेशा जितने भी आपके लोग इन्वॉल्व है ना आपके बिजनेस में उनको खुश रखना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेकंड लास्ट चैप्टर, ठीक है। क्या दिया हुआ है, सबसे फेवरेट चैप्टर होता है ये बच्चों का, क्या दिया हुआ है, When was the Customer Protection Act passed, 1986, कब हुआ था, 1986 में हुआ था, ठीक है, पता ही होगा ये तो आपको। हु हैज इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप, गांधी जी, ट्रस्ट वाली चीजें गांधी जी ही बोल सकते हैं और कोई नहीं बोल सकता। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एज कंज्यूमर्स राइट बेसिक नीड्स, देखो जब भी हम लोग बात करते हैं ना कंज्यूमर के राइट्स के बारे में तब हमने बेसिक नीड्स के बारे में बात की नहीं थी। चलो नेक्स्ट, which one of the following option is not included redressal forum, देखो रिड्रेसल का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन फॉरम में कौन सा नहीं आता, देखो डिस्ट्रिक्ट आता है, स्टेट आता है, नेशनल आता है, पर लोक अदालत कभी भी नहीं आता, इसके लिए हमारा आंसर क्या आता है,
लोक अदालत, नॉट बोला है, नॉट, ठीक है। हाउ मेनी मेंबर्स एग्जिस्ट इन द डिस्ट्रिक्ट फोरम, एटलीस्ट 3। डिस्ट्रिक्ट में कितने लोग होते हैं, 3 होते हैं। सेंट्रल लेवल पे कौन सा आता है, नेशनल लेवल वाला हमारा कमीशन आता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है। फॉर एग्जांपल दे दूं, मैं बनासकांठा का हूँ, ठीक है, तो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहाँ पे आएगा, पालमपुर में होगा, ठीक है, पालमपुर कंज्यूमर फोरम, ठीक है, पालनपुर, ठीक है। फिर उसके बाद अगर नेक्स्ट लेवल देखें तो हमारा कहाँ आता है, अहमदाबाद में आता है, अहमदाबाद का स्टेट लेवल होता है, अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद में क्या आएगा, हमारा स्टेट लेवल का आएगा। फिर हमारा नेक्स्ट अगर देखने जाए तो सेंटर पे क्या, मतलब जो नेशनल लेवल है वो कहाँ आएगा, दिल्ली में आएगा। तो अगर कोई बनासकांठा का व्यक्ति है, उसको कंप्लेन जानी है तो पहले पालमपुर में जाना पड़ेगा, फिर अहमदाबाद, फिर दिल्ली, ऐसे करके, ठीक है। फिर तो वो यहाँ पूछा क्या क्वेश्चन में कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कहाँ पे किसको करती है, तो नेशनल लेवल के लोगों को करती है, मतलब दिल्ली वाले लोगों को करती है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मतलब PIL कहाँ फाइल होती है, वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल होती है। विथ विच कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन सेटअप अहमदाबाद इज कनेक्टेड, तो अहमदाबाद किसे कनेक्टेड है, कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर। सर ये कहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे अगर आप पीछे अगर आपने पढ़ा होगा ना तो आपके यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन कंज्यूमर एजुकेशन रिसर्च सेंटर कहाँ आया हुआ है, अहमदाबाद में आया हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट कौन सा बाकी है, 2 बाकी है हमारे। चलो, विच ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स टूवर्ड्स कंपाइलेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द वर्क ऑफ द वेरियस इंस्टीट्यूशन वर्किंग ऑफ द फॉर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कंपाइलेशन कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं, तो कंपाइलेशन कोऑर्डिनेशन कौन करता है, कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल। जो कोऑर्डिनेशन से आप कौन सा कनेक्ट हो रहा है, आपका ये वाला आंसर कनेक्ट हो रहा है, तो आपका ये आंसर आएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डन बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूशंस, लिस्ट ऑफ कंज्यूमर्स गिवन टू इंडस्ट्रीज। आप अपने कंज्यूमर्स के लिस्ट इंडस्ट्रीज के प्लेयर को दे सकते नहीं हो, ये इलीगल एक्टिविटी होता है, ठीक है। चलो लास्ट चैप्टर हमारा, इन विच ईयर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट केम इनटू फोर्स, 1951। सर इसमें देखो याद रखना, इसमें बहुत सारे हमारे एक्ट हैं, तो इसको याद करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताऊंगा, वो लास्ट में बताऊंगा, पहले सुन लो अभी पहले तो IDRA कब आया था, 1951 में आया था। फिर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट कब आया था, 1955 में आया था। ट्रेडमार्क एक्ट कब आया था, 1999 में आया था। स्टैंडर्ड SWMA स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर्स एक्ट कब आया था, 1976 में आया था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1996। ये तो पता ही है आपको, ये मुझे याद करवाने के लिए बोलना, मैं आपको ऊपर के 4 थे ना वो याद करवा ही दूंगा, पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था, ये तो आपको पता होना ही चाहिए था। अगर आपको नहीं पता तो बेटा याद कर लो इसको, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वेरी वेरी गुड। चलो उसके अलावा ईयर वाला केस किसी में भी नहीं है। और हाँ, LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ये 1991 में हुआ था, इतना आपको मालूम होना चाहिए। मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी ना, मनमोहन सिंह, आपको नाम सुना हो तो मनमोहन सिंह, तो मनमोहन सिंह की जब सरकार थी ना तब उन्होंने LPG लाया था, मतलब जब वो इकोनॉमिस्ट थे तब की बात है वो 1991। तो इतना धांसू चीज़ लाया था ना उन्होंने कि उनको प्राइम मिनिस्टर तक बनाया गया था, ठीक है। तो याद रखना LPG और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वो कब आया था, 1986, और ये कब आया था, 1991 में आया था। अब बात करते हैं ऊपर के 4 की, तो देखो ऊपर के 4 कौन कौन से हैं, ध्यान से देखो, IDRA, ECA, ट्रेडमार्क एक्ट और SWMA। देखो I और E पास में आते हैं। देखो सबसे पहले क्या हो गया, IDRA लाना पड़ा, यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट लाना पड़ा, ठीक है। उसके 5 साल के बाद तुरंत 4 साल में उन्होंने क्या ला दिया, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। देखो आई के सबसे नजदीक कौन सा आता है, ई, तो ई कब हुआ, 1955 में। तो पहले आई आया, फिर ई आया, फिर देखो टी आया, ट्रेडमार्क, सॉरी ये नहीं आया, ये वाला, फिर SWMA एक्ट आया, क्या आया, SWMA एक्ट, फिर CP आया, और उसके बाद ट्रेडमार्क एक्ट आया। क्या सीक्वेंस याद हुआ आपको, देखो पहले क्या आया, पहले आया आई, फिर ई, फिर आया एस, फिर सी, फिर टी, IESCT, IESCT। आई मतलब IDRA इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट, IE मतलब एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, ठीक है। S मतलब SWMA एक्ट, मतलब के स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स एक्ट, CPA कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और ट्रेडमार्क एक्ट, ठीक है। ये कब आया, आज़ादी के तुरंत बाद, 1946 में हमको आज़ादी मिली, 47 में आज़ादी मिली थी, उसके तुरंत 5 साल में क्या आया, 4 साल में 1951 में ये आ गया। फिर ये कितने कब आया, 4 साल के बाद 1955 में। फिर बहुत टाइम बाद, अरसों बाद, 20 साल के बाद 1976 में ये आया। फिर CPA कब आया,
10 साल के बाद 1986 में, और ये कब आया 1999 में। क्या आपको याद हो गया? अब एग्जाम में आएगा तो आप याद कर पाओगे, अच्छे से लिख पाओगे। इसमें से कोई ना कोई एक एमसीक्यू या दो एमसीक्यू एग्जाम में दिख सकते हैं, याद कर लेना। चलो नेक्स्ट, इंडियन करेंसी का सिंबल कौन सा होता है? रुपया। देखो रुपीज लिख के मत आया ना, रुपीज में ये भी नहीं, ये भी गलत है, ये सिर्फ वर्ड्स में लिखा हुआ है, पर रुपया हमारा रियल सिंबल है, समझ आ रहा है ना? ये भी नहीं होता, ठीक है। एट प्रेजेंट विच एक्ट इज प्रिलेवेंट फॉर फॉरेन एक्सचेंज एक्ट? तो फेमा प्रिलेवेंट है, फेरा पहले था, ये नहीं है अभी, अभी क्या है? फेमा है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट सेकंड लास्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेनिफिट ऑफ प्राइवेटाइजेशन? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ, देखो जब भी नॉट द बेनिफिट मतलब कि गंदी चीज़ है, तो गंदी चीज़ आपको कौन सी दिखने में लगती रही है? थोड़ा लॉजिकली सोचो, आपको हमेशा रटने की जरूरत नहीं है। नॉट बेनिफिट, बेनिफिट नहीं है, ऐसे कौन सी चीज़ होती है? एक्सप्लोइटेशन ऑफ एम्प्लॉइज। और लास्ट में क्या दिया हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट इज द बेनिफिट ऑफ द प्राइवेटाइजेशन? तो बेनिफिट वाली चीज़ कहाँ दिखती है आपको? क्या मिसयूज करना कभी बेनिफिट हो सकता है? नहीं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का लगता है? नहीं। एक्सप्लोइटेशन का बेनिफिट हो सकता है? नहीं। प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी एंड गुड सर्विसेज, हाँ ये एक बेनिफिट लग रहा है मेरे को, तो ऑप्शन क्या आएगा? डी आएगा। तो आपको लॉजिकल सोचना पड़ेगा थोड़ी बहुत, ठीक है। इसका तुम्हारा क्या होता है? पूरा का पूरा चैप्टर जो होता है 12 चैप्टर के एमसीक्यूज खत्म होते हैं। थैंक यू सो मच।